प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, सेवा ही संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत शनिवार को नगर निगम सभागार में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा रहे। मंच पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल और जिला प्रभारी पुष्कर काला समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक पहुंचे। सभी ने सेवा पखवाड़े को सफल बनाने और समाज सेवा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सेवा ही संगठन की भावना को आत्मसात किया है। सेवा पखवाड़े का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सेवा भाव से जनता की समस्याओं का समाधान करना है। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज के हर वर्ग को जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक और महात्मा गांधी जी की जयंती तक हम एक पूरा सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं। कोशिश यही है कि जन जन तक हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज है, उनको पहुंचा सके और जन सेवा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है उसको कहीं न कहीं पूर्ण किया जा सके। इसी के लिए आज मैं प्रबुद्ध सम्मेलन में सेवा पखवाड़े के प्रबुद्ध सम्मेलन में आज काशीपुर पहुंचा हूँ। यहाँ पर हमने माननीय मोदी जी की जीवनी के ऊपर उनको बात करने का मौका मिला और हमने जनता को यही बताने की कोशिश करी है जिस कठिनाई के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और उसके बाद देश के सबसे प्रमुख संविधान के पद हैं उन्होंने अपनी सेवा दी है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात में रहे, चाहे वो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी सोच इस देश के प्रति है, उनकी सोच 140 करोड़ लोगों के प्रति है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के प्रति है, सबको साथ लेके सबका विश्वास जीतने की, सबका प्रयास है देश को आगे बढ़ाने की। उस सोच को कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सके उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की। सर, आपने संबोधन में कांग्रेस पर लगातार हमला बोला है, जो है तीन मामले में हरीश रावत जी को सीबीआई का नोटिस मिला, वापस चलमलाई क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा हमेशा ये कहना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो अपना वजूद धीरे धीरे खो रही है और अपनी ही पॉलिसीज की वजह से खो रही है। उनको आत्ममंथन करना चाहिए। जो उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं हर मंच पे कहता हूँ कि बहुत दुखद है कि वो देश में रह के देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को जातियों में बांटने का काम करते हैं और देश के बाहर जब जाते हैं विदेशों में तो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहा मैंने मंच पे कि जो पाकिस्तान है, यूएनएससी में जब उसने अपनी बात उठाई तो उसने माननीय राहुल गांधी जी को कोट करा वहां पे कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान नहीं, देश के अंदर देश की ही प्रमुख पार्टियों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेके इंडी ग्रुप के अलायंस और सारे लोगों ने उठाई और उसको पाकिस्तान ने कोट किया। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए कि देश के अंदर देश से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर देश की बात आए तो कहीं ना कहीं सबको एक होकर देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, देश का सम्मान बचाने की बात करना चाहिए। और कांग्रेस लगातार देश की जनता को भड़काने का काम कर रही है। पहले वो संविधान बचाओ यात्रा चलाई गई, देश ने उसको भी ना मानते हुए अगेन फिर से प्रधानमंत्री जी को चुना 2024 में। उसके बाद वोट चोरी यात्रा चलाई जा रही है। तो देखिए, उनका गोल शिफ्ट होता रहता है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं उनकी सोच आज स्पष्ट एक ही हो चुकी कि इस देश में ऐसा माहौल खड़ा किया जाए युवाओं में, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है, जैसा नेपाल में हुआ है, जैसा हमारे पाकिस्तान में हुआ है, उस तरीके का माहौल देश में खड़ा किया जाए ताकि कहीं ना कहीं जो भारत की स्टेबल सरकार है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सर, गन्ना किसानों को लेकर आपने कई सारे फैसले किए, फिर भी कहीं जैसे इकबालपुर चीनी मिल है उसका भुगतान आपसे नहीं हो रहा है, गन्ना किसानों को नई उन्नत किस्म की गन्ना नहीं मिल पा रही, पर आपको किस तरीके से? देखिए, इस 3 साल में हमने लगातार कोशिश करी है कि किसानों के हित के फैसले लिए जा सके, चीनी मिलों को मॉडर्नाइज किया जा सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम 3 महीने की पराई सत्र के अंदर अंदर सारा पैसा आज किसानों का क्लियर हो जाता है और पिछले 3 साल से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। और पहले किसानों को पिछली सरकारों में 2-2.5 साल तक पैसा नहीं आता था पराई सत्र का। उसी के साथ साथ हमने पहली बार उत्तराखंड में मॉडर्नाइजेशन का एक फंड खुलवाया है, अलग से हेड खुलवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो कि आज तक उत्तराखंड में नहीं था। हमने 60 से 65 करोड़ रुपए चीनी मिलों की मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए हैं, चाहे वो नादेही हो, हमारी बाजपुर शुगर मिल हो, किच्चा शुगर मिल हो, डोईवाला शुगर मिल हो। और उसी के साथ साथ जो हमारे मृतक आश्रित लोग थे, जो 14-15 साल से परेशान थे, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, हमने इस सरकार में उनको भी नौकरी देने का काम किया है। इकबालपुर की आपने समस्या बताई, बहुत जायज समस्या है।
2017 का उनका 108 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है और 2024-25 के प्राइस सत्र के 20 करोड़ की पेंडेंसी है। हमने उनकी आरसी काटी है। हमने लगातार उनके मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करी है। अभी 3 दिन पहले भी एक मीटिंग हमारे सचिव ने उनके कार्य मैनेजमेंट के साथ की है और एक हफ्ते के अंदर हमने उनसे एक पूरा डिटेल मांगा है कि आप ये पैसे की पेंडेंसी जो है कैसे क्लियर करेंगे। अगर आप हमको बता देते हैं और आप जो 20 करोड़ की पिछले साल की पेंडेंसी है, अगर आप उसको प्राइस सत्र होने से पहले क्लियर करेंगे तो ही इस साल हम उनको काटे देंगे, वरना हम इकबालपुर को कोई भी काटा इशू नहीं करेंगे। सर, लगातार 4 धाम यात्रा चल रही है, पशुपालन विभाग आपके पास है, खच्चर आज भी चल रहे हैं। इस मॉडर्नाइजेशन जमाने में खच्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हम आधुनिक भारत में होते हुए इन खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहाँ तक उचित है? देखिए, खच्चरों का इस्तेमाल वहाँ पर सिर्फ आप इस तरह से मत देखिए, वो 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक तरीका है। खच्चर जो है वो उत्तराखंड के लोगों के ही है और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा रोजगार उनको उपलब्ध होता है। पिछले अगर आप साल का उठा लीजिए तो हेलीकॉप्टर में लगभग 60-75 करोड़ की आमदनी करी थी, लेकिन घोड़े खच्चरों ने 101 करोड़ की आमदनी करी। तो बहुत लोगों का रोजगार और बहुत लोगों का घर उससे चल रहा है। वो जो पर्वतीय, आपको पता है कि जो केदारनाथ ट्रैक है वो बहुत मुश्किल ट्रैक है, 17 किलोमीटर का जो ट्रैक है, और वहां पर जो यात्री है उनको एक सुविधा के रूप में घोड़े खच्चर के रूप में उनको चलाया जाता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मॉडर्नाइजेशन की बात करी। 4,000 करोड़ से हमारे केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से एक रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्द 2 से 3 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा और उससे हमारे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। देखिए, हम लगातार जो है पशुपालकों को जो है कोशिश हमारी यही है कि जो हमारे सबसे पहले तो जो हमारे पर्वतीय जिले हैं वहाँ पे ज्यादातर जो लोगों की रोजगार है या ज्यादा लोगों की जो चल रहा है, जीविका चल रही है, वो पशुपालन से है, कृषि से है, हमारे हॉर्टिकल्चर से है और हमारे दुग्ध पालन और हमारे मत्स्य पालन से है। तो पिछले 3 साल में हमने कोशिश यही करी है, चाहे वो गोट वैली के माध्यम से हम लोगों को रोज जोड़ पाए। हम अभी तक 2800 से ज्यादा परिवारों को हमारे 10 पर्वतीय जिले हैं उसमें गोट वैली के माध्यम से जोड़ चुके हैं। उसी के साथ साथ हमने कुक्कुट वैली पालन शुरू किया। हमने अलग रूप में सब्सिडीज लाके लोगों को एडवांटेज देने का काम किया है। अभी भी आप देखिए, जो हमने पिछली कैबिनेट हुई थी, उस कैबिनेट में हमने जो 10 पर्वतीय जिले हैं उनमें कुक्कुट पालन के लिए हमने अलग से एक सब्सिडी दी है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी फीड का पैसा बहुत ज्यादा हो जाता था। तो हमने वो सब्सिडी देने का काम किया है। मत्स्य पालन में आप देखिए, हमने जो जिस विभाग का बजट टोटल में 60 करोड़ था, इन 3 साल में उस विभाग का बजट हमने 270 करोड़ रुपए क्रॉस कराया है। हमने मत्स्य पालन के माध्यम से लगभग 1600-1700 परिवारों को रोजगार से जोड़ा है। तो लगातार सरकार की कोशिश यही है कि जो हमारा कृषि, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी, हमारा मत्स्य पालन, हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग और दुग्ध विभाग, ये पांचों मिलकर हमारे जो पर्वतीय जो हमारी लोग हैं और जो जिले में बसे हुए दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में है, उनको रोजगार से जोड़ा जाता है। रोजगार की बात करें तो कृषि जो वो आपका है, उस कृषि क्षेत्र में बागवान, कृषि गणेश जोशी कृषि क्षेत्र भी आपका आता है। तो उसको अगर बागवान जो है, बागवानी लगातार रामनगर बेल्टे, काशीपुर में ये लगातार खत्म हो रहा है, इसे प्रेरित करने के लिए लोगों को क्या करेंगे? देखिए, लगातार टाइम में लगातार देखिए, मैं आपको बताऊं, लगातार हमने बागवानी और कृषि के लिए आप देखिए हमने सब्सिडीज दी है। 80 से 85% की सब्सिडीज पॉली हाउसेज में हमारे जो किसान भाई उनको दी गई है। लगातार हम, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट हो, कीवी हो, हम हर क्षेत्र में सरकार के माध्यम से सब्सिडीज दे रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का लक्ष्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे किसान आत्मनिर्भर हो, हमारे पशुपालकों की आय दुगनी हो, उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं कि हमारे अगर आप बागेश्वर जाइए, आप चमोली जाइए, आप रुद्रप्रयाग जाइए, वहाँ पे गाँव के गाँव कीवी फार्मिंग या एप्पल फार्मिंग या मत्स्य पालन से जोड़ रहे हैं। एक हब के रूप में काम हो रहा है, तो उससे हमारा पलायन भी रुक रहा है और हमारे पशुपालकों को, कृषि पालकों को और हमारे मत्स्य पालकों को रोजगार भी कर रहा है।